चाचू, आपसे एक बात पूछूं? अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? दादू कहाँ है? मुझे उनके पास ले जाना। आपके चाचू से नाराज होके चली गई है। तो आप मुझे वहां लेकर चले, मैं उनसे बात करूंगा। आप उनको सॉरी तो बोले, वो आपको माफ कर देंगी। वो अब नहीं मानेंगी, वो चली गई है। आई प्रॉमिस, मैं उनसे बात करूंगा। ओके। है वो ज़यान जिद कर रहा था कि दादू से मिलना। अंदर तो आओ। दादू कहाँ? ऊपर है, आओ लेके चलते हो। तुम बैठो, मैं इसको बुला के लाती हूँ। दादू, सयान, सयान मेरा बच्चा, ये सयान मेरा बच्चा, दादू की जगह। कब आया मेरे बेटे? कौन लाया? बाबा लाए? नहीं, रोहिल चाचू लाए मुझे। बुलाऊं उसे? बैठो ना। कितनी सारी बातें मैंने सोची थी, वो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। तुम अभी तक खड़े हो, बैठ तो जाते। ठीक हूँ मैं। रोहिल, उन्हें और वक्त की जरूरत है। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती और कभी मिलेंगी ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ जख्म भरने में वक्त लगता है। और ये एक ऐसा जख्म है जो कभी भर ही नहीं सकता। मैं मामू की मौत की बात कर रही थी, वो भी तो एक जख्म है ना। और वो भी मैंने ही दिया था। अच्छा बैठो तो सही। ठीक हूँ मैं। पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए।
जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए कैसे याद किया? आसिम साहब की वसीयत के बारे में बात करनी थी। जी मैं ये चाह रहा था कि उनके अहलो अयाल को आप जमा कर लीजिए ताकि उनकी वसीयत पढ़ के सुना दी जाए। जी ठीक है, मैं उनके बेटों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। बिल्कुल जी, उनको इन्फॉर्म करके फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं हाजिरी देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वासिक साहब, बेगम साहिबा नहीं मौजूद? हाँ, आप प्लीज़ प्रोसीड। हम हैं, यू प्लीज़ प्रोसीड। चले, मैं उनकी गैर मौजूदगी में आपको वसीयत पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप उनको इन्फॉर्म कर दें। बेहतर, बहुत बेहतर, प्लीज़। आसिम हुसैन वल्द सग़ीर हुसैन की जायदाद के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 8 कनाल का मज़कूरा घर, शहर से बाहर 20 कनाल की ज़मीन का टुकड़ा और बाकी मानदा छोटी बड़ी जायदाद शामिल है, जिसकी कुल मालियत सिक्का राजुल वक्त तकरीबन 80 करोड़ रुपए है। वो तमाम जायदाद ज़ुबैदा बेगम ज़ोजा आसिम हुसैन के नाम ता वक्त हयात कर दी गई है। इस जायदाद पर ज़ुबैदा बेगम के अलावा किसी का कोई हक नहीं है और ना ही वो हक उनकी औलाद की जानिब से कानूनी तौर पर मांगा जा सकता है, क्योंकि इनके बेटों को इस जायदाद से आग किया जा चुका है। वसीयत के दूसरे हिस्से के मुताबिक आसिम एंड कंपनी के तमाम मामलात बशमूल एसेट्स को रोहेल हुसैन वल्द आसिम हुसैन और फातिमा बिनते हसन असीज़ के सपोर्ट किया जाता है। दोनों अफराद को ताकीद की जाती है कि बिज़नेस के तमाम मामलात को बखूबी चलाएं और इसे अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएं। वकील साहब एक सेकंड, देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। इसको दोबारा पढ़ें। यानी वसीयत बिल्कुल ठीक पढ़ के सुनाई गई है आपको। यार कैसी वसीयत, कैसे की बात कर रहे हैं आप? What are you talking about? This is not possible. ये कानूनन मुमकिन नहीं है। वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं आप यार? कानून के मुताबिक वो अपनी हयात में ही ये उनके नाम करके जा चुके हैं। This is preposterous rubbish. भाई अब्बा हमारे साथ क्या जुल्म कर गए हैं यार। जीती रहिए। राश साहब, अगर ऑफिस का कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। ऑफिस का काम होता तो मैं ज़रूर बुला लेता। अभी तो एक जिम्मेदारी थी जो पूरी करनी थी। ये ख़त बेगम साहबा को देना था, आप दे दीजिए। जी। अब मुझे इजाज़त। अरे नहीं, मैंने चाय रखी हुई है, प्लीज चाय पी के जाइए। चाहे फिर कभी से। असल में ऑफिस का बहुत सा काम अभी बाकी है, वो मुझे जाके निपटाना है, तो फिर देख लेंगे कभी। ठीक है। अच्छा राश साहब, मामी की तबीयत कुछ ख़राब है, तो मैं बस थोड़े दिन दे दें, फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे कोई बात नहीं, जब चाहें आ जाइए। आप तो सब कुछ आपका अपना ही है, आप जब चाहें आ सकती हैं। तो अब मुझे इजाज़त। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था, मुझे पहले से पता था तुम्हारा वो बाप एक फूटी कोड़ी नहीं हमें देकर जाएगा। अब देख लिया तुमने, सुन लिया अपने कानों से। चलो यहां से, नहीं रुकना हमें यहां पर। मैं कहती हूँ जो जिसका है वो लेता रहेगा पीछे से। हाँ, मेरी दिमाग खराब किया है। ओ मेरी कुंगरू पोंटी, मेरी लाडो। वासिक, मैं मजाक के मूड में। ओ मेरी जान, मेरी बात सुनो। इधर आओ मेरी जान, इधर आओ। क्या है? अरे यार आओ ना, तुम बैठो प्लीज। लेट मी जस्ट बैठो प्लीज। कम ऑन, आई एम पफिंग दिस अप फॉर यू, प्लीज। तो मैं बैठ के यहाँ क्या करूंगी? बैठो तो सही ना, समझो। ये सब कुछ, all of this
इज माइन। ये सिर्फ मेरा है और इसको लिए बगैर मैं चैन नहीं लूंगा। अच्छा, तुमने सुना नहीं कि उस वकील ने क्या कहा था? तुम्हारे अब्बा ऐसी चोट देकर गए हैं कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और अब भी तुम कह रहे हो ये सब मेरा है, इस पे मेरा हक है। अब भी तुम ये कह रहे हो और तुम यहाँ से जाओगे भी नहीं। नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे तुम छीनोगे उससे? भाई है तुम्हारा। He is not my brother। छोड़ गया था कोई दरवाजे पर, मुसल्लत हो गया हमारी जिंदगियों पर। अब्बा ने जीते जी मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कब्र के उस पार से मेरे ऊपर कुछ नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी। All of this is mine और मेरा ही होके रहेगा। तो मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मुझसे आराम से बात करो। I know। John, I'm sorry। I know I was out of line। Charles, please। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है, काम डाउन। यार पता, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। यार तुम उसके चक्कर में सबको तमाचा रख लो। मैंने मना भी किया था उससे शादी मत करो तुम। तो और किससे शादी करती? मुझसे करती शादी। मुझ में क्या कमी थी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो हंस रही हो मुझ पे? आपने आपकी शक्ल देखी? तो बेहतर हो ही ना लगे। यार अच्छा रुको 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 रुको, इधर आओ। देखो, बंदा जो ना शक्ल पे गुजारा कर ही लेता है। ठीक है, तुम्हारी जेब में क्या है? दिखाओ जरा वो। अच्छा जी, 50, ये 500। बेटे फिर कहते हो रिजेक्ट क्यों किया? कम है तो क्या हुआ, हक लाल के तो हैं। कम वाले के ख्वाब देखो ना, मेरे गुण क्यों गाते हो? कौन देखता है तुम्हारे ख्वाब? बहुत देखो लो तुम। अच्छा हुआ जो मुझे रिजेक्ट कर दिया, बाल बच गया। मैं भी देखता हूँ कैसे आता है मीरजादा तुम्हें लेने। चल बेटे निकल। धक्के मार के निकाल दिया उसने। बढ़िया यसीन पड़ी। निकल यहाँ से, निकल। शक्ल दिखा रहा तुम्हारी अपनी। आया बड़ा बात करता है। मुझसे शादी कर ले। प्यारी ज़ुबी, हमने वादा किया था कि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये खत पढ़ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपना वादा नहीं निभा पाए। हमें कुछ दिन से लग रहा है कि जैसे हम अंदर ही अंदर गल रहे हों। कब ये जिस्म साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। यकीन रखिएगा कि हम अपनी पूरी ताकत से लड़े। अपनी वसीयत में कंपनी के मामलात रोहेल और फातिमा के सपुर्द कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रोहेल ने हमें बहुत तकलीफ दी है, मगर उस बच्चे ने सारी उम्र हमारी खिदमत भी की है। उससे बस एक गलती हो गई जिसकी उनको खुद बहुत तकलीफ है। हम उस घर में वापस नहीं जा सकते। हमें वहां के दरो दीवार अब अजनबी महसूस होते हैं। वो हमें खुद पर हंसते हुए मालूम होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाद आप वहां जरूर जाइएगा। वो घर हमने सिर्फ आपके लिए बनाया था ज़ुबी, उस पर बस सिर्फ आपका हक है। आप नहीं जाएंगी तो आपके बगैर वो भी हमारी तरह अधूरा रह जाएगा। फकत आपका आसिफ।
भाई अब्बा ने अच्छा नहीं किया यार, हमारे लिए हिस्से में कुछ छोड़ के ही नहीं गए। अब ऐसी भी क्या दुश्मनी यार। अब्बा ने जो किया किया, अब हमारी बारी है। आपके जहन में क्या चल रहा है? इट्स वेरी सिंपल। मैं बिजनेस में अपना हिस्सा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। भाई दिल तो मेरा भी यही है, अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब क्या किया जा सकता है यार, फातिमा और रोहेल को अब्बा सब कुछ देकर चले गए। मेरे पास है एक हल। वो क्या? यही कि अम्मा से रिक्वेस्ट की जाए और अपना हिस्सा लिया जाए और बाहर जाया जाए। वामिक, अम्मा इस घर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। वो तुम्हें हिस्सा देने लगी। क्यों नहीं बनता भाई, हम उनके बच्चे हैं, विरासत में हमारा हिस्सा बनता है। विरासत बाप से होती है, माँ से नहीं होती। और माँ सिर्फ अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से इनाम कर सकती है। अम्मा तुम्हारे नाम तो करने से रही। कैसे नहीं मानेंगी यार? मैं अम्मा से बात करूंगा, उनसे कहूंगा अम्मा आप इस घर में तो रहना नहीं चाहती, तो ये घर हमारे नाम कर दें और हम ये घर बेच देंगे। कैसा? तो कैसी बातें कर, वो मान जाएंगी। भाई मैं बता रहा हूं। और बाकी बिजनेस में ऑफ कोर्स आप ही ने सब संभालना है, मेरा हिस्सा नहीं भूलना। पहले कभी भूलने दिया तूने? नहीं। रुको 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 रुको, कौन हो तुम और यहाँ ऐसे क्यों घुसी चली आ रही हो? क्या मतलब ऐसे क्या घुसी चली आ रही हो? आप कौन है? तुम कौन हो? एक तो चोरों की तरह यहाँ घुसी चली आ रही हो, मतलब मुझसे पूछ रही हो। रुको अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। शीना बाजी आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी यहाँ आना जाना है सलमा? नहीं नहीं निमी बाजी, ऐसी बात नहीं है। बाजी रिश्तेदार तो कोई और लग रहा है यहाँ पे। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा जो दिल करता है ना, मैं बस कह जाती हूँ। कौन है ये? कौन है ये बदतमीज सलमा? जी ये रोहेल साहब की बीवी है, शीना बीबी। ओह अच्छा, रोहेल साहब की बीवी। तभी कहूँ इतनी बदतमीज जो है। अब ये भी बता दो कि ये कौन है? ये निमी बाजी है, रोहेल साहब के बड़े भाई वासिक साहब की बीवी जी। रोहेल के भाई? जी माशाल्लाह। वही मैं कहूँ, आप यहाँ की मखलूक तो नहीं लग रही। शादी पे कहाँ थे आप? नजर ही नहीं आई। बुलाया होता तो हम आते ना। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ससुर के इंतकाल को 1 हफ्ता हो गया है और पूछा हमसे जा रहा है। वाह भाई वाह,